दिल्ली से खबर है, कोटा बढ़ने से दिल्ली के कई अस्पतालों को राहत मिली है। एलएनजेपी अस्पताल, गंगाराम अस्पताल समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंची है। इन अस्पतालों में कल पिछले 48 घंटे में ये जानकारी आ रही थी कि कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन बची है, लेकिन क्योंकि दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है और इन अस्पतालों में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंची है, जिससे इन अस्पतालों को राहत मिली है। और ऑक्सीजन पर केंद्र की रणनीति, राज्यों का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया गया, जो हम आपको बता रहे हैं। 22 अप्रैल से उद्योगों को ऑक्सीजन सप्लाई बंद। देखिए, जो बात कही जा रही थी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, बिल्कुल वही बात यहां पर आ गई है। 22 अप्रैल से ऑक्सीजन सप्लाई बंद। इंडस्ट्रीज को 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के इंपोर्ट को मंजूरी दी गई है। 50,000 मीट्रिक टन जो हमारी कैपेसिटी है, जितना हम स्टोर कर सकते हैं। देश भर में 162 पीएसए प्लांट बनाने को मंजूरी दी गई है सरकार की तरफ से। और इसके अलावा ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए सप्लाई तो शुरू भी कर दी गई है। कई ट्रेनें अलग अलग जगहों के लिए मूव हो चुकी हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। रेलवे ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया है ताकि ये ज्यादा से जल्दी ट्रेनें पहुंच सकें। गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल भी हैं। सर, गंगाराम अस्पताल में स्थिति कैसी है इस वक्त? देखिए, इस वक्त कि परसों शायद थोड़ा सा इशू रेज हुआ था, और लेकिन उसके बाद हमें सप्लाई मिल गई है और ऐसा कोई इस वक्त संकट नहीं है ऑक्सीजन की कमी का। लेकिन गौरव, देखो, आपका जो चैनल है वो लाखों लोग देखते हैं और मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी देख रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली के अंदर अगर 25,000 केसेस रोज हो रहे हैं, उस पे अगर 4-5% पेशेंट्स भी हॉस्पिटल जाएंगे तो आप समझो कि 1,000 नया मरीज रोज बेड मांग रहा है और उसको ऑक्सीजन ही चाहिए। तो ये चीज को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और मैं अपील करता हूं सबको कि आप अपने डॉक्टर्स से, और जो डॉक्टर्स ये बात सुन रहे हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल के बारे में जल्दी सोचें। स्टीरॉइड्स की सर, एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने जो बड़ी अच्छी बात कही है, डेक्सामेथासोन क्या रेमडेसिविर का विकल्प है? क्योंकि रेमडेसिविर जिसकी कीमत 3,000 के आसपास है, ब्लैक मार्केट में 25-30 हजार रुपए तक बिक रही है, और डेक्सामेथासोन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 रुपए का आता है। क्या ये उसका विकल्प है रेमडेसिविर का? गौरव, देखो, आपको इसकी बीमारी के बारे में समझना पड़ेगा कि पहले 3-4-5 दिन में वायरस की वजह से गले में खांसी होती है, खराश होती है, बुखार होती है। उसके बाद 3-4 दिन में जो वायरस है वो लंग्स में चली जाती है, और वो लंग्स में थोड़ी मात्रा में जाने के बावजूद इतना ज्यादा इम्यून रिएक्शन को इनिशिएट करती है, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। तो स्टीरॉइड एक इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, वायरस को नहीं मारता है। प्रॉब्लम क्या है कि जो रेमडेसिविर है या आइवरमेक्टिन है, ये बहुत वीक एंटीवायरल हैं। ये वायरस को नहीं मार पाते हैं, इसी वजह से ये वायरस। चलिए, आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है, और बीइंग अ सीनियर डॉक्टर आपने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, मैं एक दूसरे व्यूज लेना चाहता हूं। 2 डॉक्टर और हैं मेरे साथ पैनल में। डॉक्टर नम्रता, आपका डॉक्टर श्याम अग्रवाल के इस सुझाव पर क्या कहना है? जी, बिल्कुल ठीक है। मेरे विचार में वायरस को कंट्रोल करने के लिए हमें सब तरीके से अटैक करना पड़ता है। टाइम पर एडमिशन, टाइम पर ऑक्सीजन, सही समय पर रेमडेसिविर का उपयोग, क्योंकि रेमडेसिविर का कोर्स सिर्फ 5 दिन का होता है। ये बीमारी 15 दिन की है, तो 15 दिन में से वो 5 दिन जहां पर इसका यूज सही से किया जा सके, ये टाइमिंग बहुत ही क्रिटिकल है। सो रेमडेसिविर, स्टेरॉइड का यूज, स्टेरॉइड की वजह से सिर्फ लंग्स में ही नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है। ऑक्सीजन से बॉडी को सपोर्ट दिया जा सकता है, प्लाज्मा थेरेपी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बहुत सारी चीजों का सही टाइम पर सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता दूं मैं आपको, बहुत चौंकाने वाली खबर है। हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर लोगों का दिल कैसे मानता है इस महामारी के दौर में, इस महासंकट के दौर में इस तरह का काम करने का। अंबाला में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। अंबाला पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 24 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। अब देखिए, उस दौर में जहां लोग एक बेड के लिए गिड़गिड़ा रहे हों, घंटों हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगा रहे हों, और ये इंजेक्शन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कोरोना पेशेंट की मदद कर सकता है, उसको ब्लैक मार्केट किया जा रहा है। 24 इंजेक्शन अंबाला में बरामद हुए हैं 4 लोगों के पास रेमडेसिविर के।
जिसको लेकर कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं। और यहाँ हम सबसे अपील कर रहे हैं, हर कोई अपील कर रहा है कि एक दूसरे की मदद कीजिए। वहाँ लोग इस आपदा में भी पैसे कमाने के अवसर ढूंढ रहे हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग, कैसे इनका दिल गवारा करता है कि इन सब चीज़ों को किया जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।